अफराद चले। अली का शेर हबीब व ज़ुहैर आए खड़े हुए। पिसरे साथ लश्कर का सरदार है तो बीच लश्कर में बैठा, बीच लश्कर में। मौला बगाजी की हुकूमत का अंदाजा लगाए। अगर ये माइक हटा दें तो शायद मेरी आवाज वहां तक ना पहुंचे, मुश्किल हो जाएगा। अब गाजी अब्बास की हुकूमत का अंदाजा लगाए। पिसरे साथ बीच लश्कर में बैठा हुआ है। अगर 9 लाख का बीच निकाले तो कम से कम 4.5 लाख होगा। ऐसा ही है ना, 9 लाख का बीच यही निकलेगा ना। अब मौला अब्बास रहवार पे हैं, आवाज देते आधी रात गुजर चुकी। रहवार पर बैठे बैठे अली का शेर कहता, कहाँ है पिसरे साथ? हवा ने अमानत में खयानत न करते हुए इस आवाज को पिसरे साथ के कानों तक पहुंचा दिया। लरजने लगा, कांपने लगा, थर्राने लगा। आवाज तो जानी पहचानी लगती है। कहा तो कौन है? अली का शेर। किसे बुला रहा? सुना नहीं, नाम लेके पुकारा है। तुम्ही को बुला रहा है। ना जाऊं तो कसम मारे जाएंगे। तो जाना पड़ेगा, तो बिल्कुल जाना पड़ेगा, और जो कहे मानना भी पड़ेगा। तो चलो मेरे साथ मेरी हिफाजत के लिए। सिपाहियों को लिया, आया। आने के बाद पूरा मंजर छोड़ रहा, फिर कभी आया। मौला गाजी के सामने खड़ा हुआ। जी तो वो कुछ मोहलत की बात, पूरी बात मौला बात कर भी नहीं पाएंगे, कुछ मोहलत की बात। जी जी मंजूर है, जी मंजूर है। इसके अलावा तेरे पास रास्ता ही कौन सा था? क्योंकि इस वक्त मेरे आका ने पूरी इजाजत देके मुझे भेजा था। तेरे पास और कोई रास्ता था? जी जी मंजूर। बात हो गई। अब वो जुमला सुने, बात खत्म। जब बात हो गई मोहलत की, वापस चले तो फिर वही मंजर। आगे आगे अली का शेर, पीछे पीछे हबीब व ज़ुहैर। आधी, ये जहन में रखिएगा, आधी रात गुजर चुकी है। ये आधी रात गुजरने के बाद की बात हो रही है, गौर कीजिएगा। आगे आगे अली का शेर, पीछे पीछे हबीब व ज़ुहैर। हबीब ने ज़ुहैर को देखा, ज़ुहैर ने हबीब को देखा। दोनों ने पुश्ते मौला अब्बास को देखा और उसके बाद कसीदा शुरू किया आपस में दोनों ने। आवाज इधर देखो, ये अली की शजाअत का वारिस है, अली की तलवार का वारिस है, अली की कुव्वत का वारिस है, अली की हिम्मत का वारिस है, अली की जुर्रत का वारिस है, अली की दिलेरी का वारिस है, अली की शजाअत का वारिस है, अली की हिम्मत का वारिस है। जैसे ही ये कसीदा पढ़ा हबीब व ज़ुहैर ने, ये आवाज मौला अब्बास के कानों तक पहुंची। मौला अब्बास ने एक मर्तबा रहवार रोका, हबीब व ज़ुहैर को देखा और जुमला चाहे जैसे सुनिएगा, बस मजलिस खत्म हो रही है। मौला अब्बास ने रहवार रोका, हबीब व ज़ुहैर को देखा और आवाज दी, है हबीब व ज़ुहैर, तुम हमारी शजाअत के कसीदे पढ़ के हमें जोश दिला रहे हो। ए हबीब व ज़ुहैर, ये आधी रात गुजर चुकी है। अगर इसी वक्त तुम मेरे आका से मुझे लड़ने की इजाजत दिला दो तो सुबह की अजान का वक्त ना होने पाएगा कि कूफे में बैठे हुए इब्ने ज़ियाद के दरबार पर और शाम में बैठे हुए यजीद के दरबार पर अगर हुसैन के नाम का परचम न लहरा दो तो अब्बास न कहना। तो मेरे नौजवान भाइयों, इन तमाम का जवाब बस एक ही है, वमा तशाऊना इल्ला अन यशाअल्लाह। अहले बैत वही चाहते हैं जो अल्लाह चाहता है। ये मसला है खुदा, मसला है खुदा। ये अहले बैत जाने और अल्लाह जाने। ना अब्बास के होते हुए तो ज़ैनब की तरफ उठने उठा। मेरी माँ बहनें भी बैठी हुई हैं। आप सब गैरतदार लोग हैं, सब गैरतदार लोग। आप भले बाजार से अगर अपनी माँ बहनों के साथ जा रहे हैं और किसी ने आपका नाम लेने के बजाय आपके घर की किसी खातून का नाम ले लिया तो फौरन आप आस्तीने चढ़ा लेते हैं। एक नहीं जो भरा बाजार है, मुझे भी तो बुला सकते थे। मेरे घर की खवातीन का नाम क्यों ले रहे हो? आप इतने गैरतदार हैं, आप बर्दाश्त नहीं करेंगे। सोचिए सैयद सज्जाद पर क्या गुजरी होगी जब भरे बाजारों में कहा जा रहा था ये अली की बेटी ज़ैनब। रोने में कोताही न करना, मैं वादा करता हूँ कोई तमाचे नहीं मारेगा। हाँ, अभी अलग की ज़ियारत करेंगे ना,
से देखिएगा तो अलम खाली कभी नहीं आता, अलम कभी खाली नहीं आता। जब भी आप देखेंगे तो अलम के साथ एक छोटा सा मशकीज़ा भी होगा। अलम मंसूब है मौला अब्बास से, मशकीज़ा बीबी सकीना से। जब आप अलम और मश्क को एक साथ देखिएगा तो आंखों को बंद कीजिएगा तो ऐसा लगता है, तसव्वुरात की दुनिया में जाके ऐसा लगता है कि ये अलम और मशकीज़ा नहीं है, बल्कि ऐसा लगता है कि आज भी भतीजी चचा के गले में बाहें डाले, आवाज दे रही चचा जान प्यास मारे डालती है। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह अजरुक मिन ज़हरा, तड़प के रोना। मौला आपके चाहने वाले पता नहीं कहां कहां से आए हैं, आपको रोता हुआ देख के ये शहजादी सकीना यही तो कहती, फूफी अम्मा काश ये करबला में होते, मेरे बाबा के गले पर खंजर न चलता, मेरा भैया असगर न मारा जाता, मेरे गोशवारे न छिलते। जैसा काफिला असीर, मैंने सब छोड़ दिया, काफिला असीर हो गया, कैद खाने में काफिला पहुंच गया, काफिला कैद खाने में पहुंच, कैद सितम है अहले हरम, कैद में काफिला, कैद खाने का जो दरवाजा था उसमें एक छोटी सी जाली थी, उसमें एक पर्दा था जिसके बाहर का पूरा नजारा अगर कोई देखना चाहे तो देख सकता, छोटा सा रोशनदान। अब सुनेंगे, जिनके सामने छोटी छोटी बच्चियां हैं कलेजे संभाल, छोटी छोटी बच्चियां हैं तो कलेजे संभाल के सुने। कैद खाने के अंदर बीबी सकीना 4 बरस की बच्ची, बीबी सकीना 4 बरस की बच्ची कैद खाने के अंदर। कैद खाने के दरवाजे के बाहर शाम की कुछ छोटी छोटी बच्चियां आके खेलने लगी। बच्चियों की आवाज बीबी सकीना के कानों तक पहुंची, बीबी दरवाजे के करीब आ गई। अब बीबी ने देखा, उन बच्चियों ने बीबी सकीना को देखा, वो बच्चियां दौड़ के आ गई कि कोई हमारी हम उम्र बच्ची है। बच्चियां दौड़ के आके कहने लगी सकीना से, ए बीबी यहाँ तो मुजरिम आते हैं, आपने क्या जुर्म किया? बीबी आप क्यों आए हैं? धन्ना पूछो। आवाज़ बीबी बीबी तुम मेरे कुछ सवाल है, आप जवाब देंगी? पूछो, क्या पूछती हो? बच्चियों ने कहा बीबी आपका कोई भाई नहीं है, जवान भाई? आवाज दी, मेरा 18 बरस का भाई था। बीबी नजर क्यों नहीं आता? का सीने पर नेज़ा मार दिया गया। बीबी आपका कोई छोटा भाई नहीं है? मेरा एक 6 महीने का भैया तो अभी भी नजर नहीं आता, गले पर तीर मार दिया गया। अब बच्चियां दौड़ के घरों में जाती थी, अम्मा जो कैद खाने में बच्ची है उसका जवान भाई मार दिया गया, अम्मा जो कैद खाने में बच्ची है उसका 6 महीने का भैया मार दिया गया। तो दादा शाम के लोगों के अंदर मोहब्बत पैदा होने लगी अहले बैत की। अब बच्चियां रोजाना इसी अपने वक्त मुअय्यना पर दरवाजे पर आ जाती थी, उधर से सकीना इधर से बच्चियां। तो बच्चियां फिर सवाल करती, बीबी आपका कोई चचा नहीं है? मेरा चचा भी था, नजर नहीं आता है। आवाज भी बाजू कलम हो गए। बच्चियां कहती है, बीबी आपका बाबा आपसे मोहब्बत नहीं करता है? आवाज ये क्यों कह रही हो? मुझे देखो, मेरा बाबा चाहता है, उसी ने तो मेरे सर पे चादर डाली है, उसी ने तो मुझे बालियां भिड़ाई है। सकीना ने करबला करो किया बाबा फरियाद। जैसे ही बच्चियों ने देखा आवाज दी, बीबी कोई गलती हो गई, कहा नहीं
जुमले खत्म हुई को तड़प के रोना ऐसे रोया करो जैसे बूढ़ी माँ जवान के लाशे पर रोती। कोता शर्माना नहीं, कोता ही ना किया करो। हाँ, या दिन रात रोए कोई नहीं कहेगा या दिन में रो या रात में रो। लीजिए, अपने हस्बे दस्तूर ये बच्चियां रोज आती रही, मसाइल सुन के जाके अपने घरों में अपने घर वालों को सुनाती रही। एक दिन ऐसा आया कि सकीना बच्चियों से बातें करके अपने भाई सज्जाद के पास आई। भैया सकीना ने आपसे आज तक कुछ नहीं कहा। आज सकीना आपके पास एक सवाल और एक वसीयत लेके आई। बहन बयान करो। भैया ये बताइए, क्या प्यास के कुछ मरहले होते हैं जो इंसान को प्यास लगती है? कहा हाँ बहन। का भैया तो बयान करो। आवाज दी बहन, जब इंसान को प्यास लगना शुरू होती है तो सबसे पहले होंठ सूखते हैं। का फिर जब प्यास और आगे बढ़ती है तो गला सूखता है। का फिर जब प्यास और आगे बढ़ती है तो जबान लुकनत करने लगती है। का फिर जब प्यास और आगे बढ़ती है तो दिल मुरझाने लगता है। का फिर बहन प्यास का आखिरी मरहला ये होता है जिसके बाद इंसान बचता नहीं है, मर जाता है। वो प्यास का आखिरी मरहला ये होता है कि इंसान की हड्डियां चटकने की आवाज आती है। सकीना तड़प के कहती है भैया अब तो सकीना की प्यास का यही आलम है। भैया अब वसीयत ये है कि मेरे मरने के बाद मुझे नम जमीन पर दफन करना, शायद मरने के बाद कुछ राहत मिले। सुनना, बस 2 जुमले खत्म हो गई। मैं सब छोड़ रहा हूं, मैंने सब छोड़, 2 जुमले सुन ले, खत्म हो। इसी रात को बाबा को खान में देखा और बीवी सकीना इस दुनिया से रुखसत हुई, सिपुर्दे खाक कर दिया गया। अब लीजिए, दूसरा दिन जब आया तब बीबी शहजादी को सिपुर्दे खाक कर दिया गया। उसके बाद बच्चियां तो अपने दस्तूर के मुताबिक आ गई दरवाजे पर। अब इंतजार कर रही हैं, लेकिन सकीना नहीं आई। शाम की बच्चियां इंतजार कर रही हैं, मगर हुसैन की बच्ची ना आई। तो जब काफी देर गुजरी तो उन बच्चियों ने कैदखाने में झांक के देखा कि कोई लोहे में जकड़ा बैठा। बच्चियों ने कहा ए भाई, वो जो बच्ची मुझे रोज मसाइल सुनाती थी उससे कहना सुनने वाली आ गई। बच्चियां आ गई है। सैयद सज्जाद ने हथकड़ियां संभाली, दरवाजे के करीब आए और बड़ा हसास जुमला कहा, ए शाम की बच्चियों, अब मेरी बच्ची का कभी इंतजार न करना। वो हमेशा हमेशा के लिए सो गई है, हमेशा हमेशा के लिए सो गई। अब ये जुमला शायद सब ना समझे, ये जुमला सब ना समझे, लेकिन जिनके सामने छोटे छोटे बच्चे और बच्चियां है ना, वो इस जुमले को जरूर समझेंगे कि बच्चे और बच्चियों की कुछ जिदे होती है ना, कुछ जिदे होती है। बच्चे और बच्चियां जिदे करते हैं ना बच्चे, तो वो कैसे करते हैं, ये जो बाप बन चुके हैं ना वो इसको समझेंगे, वो इसको समझेंगे। अब जुमला सुनना दादारो, जैसे ही शाम की बच्चियों ने सुना कि सकीना मर गई कैद खाने में, सकीना न रही कैद खाने में, तो ये बच्चियां दौड़ी हुई घरों में अपने अपने आई और अपने अपने माँ के सामने अपने को गिराया और तड़प के कहने लगी, अम्मा मुझे सकीना चाहिए है, अम्मा मुझे सकीना चाहिए है, अम्मा मुझे सकीना से बातें करना है, अम्मा सकीना की बातों में बड़ा दर्द था, अम्मा मुझे कुछ और बातें करना है, सकीना से एक बार मिलवा दो अम्मा। अम्मा अजीज और तारीख कहती है कि शाम के घरों से रोने की आवाजें आने लगी, शाम के घरों से रोने की आवाजें। यही वजह है कि जब रिहाई मिली है, जब रिहाई मिली, खत्म हो गई बात, जब रिहाई मिली है और बीबियां हमारी